हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय, जो कि चैप्टर 1 का कहा जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। गॉस का प्रमेय हम लोग इस वीडियो में गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर गॉस का प्रमेय होता क्या है। देखिए, गॉस जो है एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गॉस। उन्होंने एक थ्योरम दिया और क्या थ्योरम है वही हम इस वीडियो में जानें। चलो, हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि एक गोला है। क्या है? एक गोल। ठीक, और ये जो गोला है थोड़ा सा अच्छा बना देता है। अच्छा, गोला है और ये इसका सेंटर है। ठीक, हमने क्या किया, एक गोला माना, इस गोले का नाम आप एस दे सकते हैं। ठीक, और ये एक गोला है, इस पर हम मान के चलते हैं कि क्यू आवेश उपस्थित है। आवेश क्यू उपस्थित है और ये जो गोला है इसका जो रेडियस है यानी त्रिज्या जो है वो आर है। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे अभी तक कि माना कि हमने एक गोला मान लिया, एस नाम दे दिया इसका, और इसका जो केंद्र है, इस केंद्र पर क्या है तो आवेश क्यू उपस्थित है और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। उसके बाद देखिए हमको करना क्या है कि गॉस का प्रमेय करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पे एक छोटे से पृष्ठ और ये आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो आपको पता होगा कि प्लस क्यू के कारण क्या होती है कि क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। तो इस आवेश के कारण हमने क्या किया कि एक छोटा सा पृष्ठ, देखिए ये एक बड़ा सा पृष्ठ है जिसका नाम हमने गोला ही लिया है तो एस नाम दिया है, और जब छोटा सा पृष्ठ लेते हैं तो डी लगा देते हैं। डी का मतलब उस यहाँ पे छोटा सा हो जाता है, ठीक ना, सूक्ष्म पृष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी एस। डी एस, डी क्यों लगाया, क्योंकि ये पृष्ठ जो है इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक, अब प्लस क्यू के कारण देखिए, और क्षेत्रफल सदिश के बारे में आप सुने होंगे। एरिया वेक्टर जो होता है वो कोई भी पृष्ठ के क्या होता है तो लंबवत होता है, एकदम 90 डिग्री पर होता है। और इसकी जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा तो इसी ओर बाहर की ओर होगा। डीएस भी क्या होगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो एक बार इसको लिखना होता है, कैसे लिखेंगे तो सुनिए कि माना कि एक पृष्ठ, एक गोला है, पृष्ठ एस है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और इसकी जो त्रिज्या है आर है। यहां से हम एक बिंदु P लेते हैं, इस बिंदु का P नाम दे देते हैं। ठीक, हमने क्या किया कि एक छोटे से पृष्ठ ds की कल्पना की, यानी कि यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ मान लिए और इसकी जो दिशा है वो बाहर की ओर है पृष्ठ से, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर है। तो चलिए अब इसमें हम करते क्या है, लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि माना कि गोला, गोले का नाम एस है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसकी त्रिज्या यानी कि गोले की त्रिज्या आर है। हमने एक छोटे से
पृष्ठ, जिसको हम लोग अल्पांश पृष्ठ भी बोलते हैं, छोटे से पृष्ठ ds की कल्पना की है, इस छोटे से पृष्ठ के कल्पना की है, मान लिए है। ठीक है, अब देखिए आप फ्लक्स के बारे में पढ़े होंगे, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो गॉस का प्रमेय है वो फ्लक्स संबंधी है, ठीक ना, आवेश और फ्लक्स कि फ्लक्स का फॉर्मूला चाहिए हमको। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या एस वेक्टर, यहाँ पे एस लिए है तो एस ही लेके चलते हैं, ठीक। या फिर इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट जब हटा देते हैं तो ई एस कॉस थीटा, ठीक। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो पीछे के वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया है, तो उस वीडियो का आप देखिए जाके, तो अच्छा से समझ में आएगा ये। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो यहाँ पे कॉस लग जाता है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो छोटा सा पृष्ठ है जिसको हमने ds माना है, लिखेंगे ds पृष्ठ यानी कि छोटा सा पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। हमने क्या किया कि सबसे पहले ये छोटे से पृष्ठ का फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद इसी की सहायता से पूरा पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकालेंगे, और जो आएगा वही गॉस का प्रमेय होगा। तो छोटा सा पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, तो देखिए ये बड़ा सा पृष्ठ है, एस पूरा बड़ा सा पृष्ठ है, लेकिन हम ds पृष्ठ से निकालना चाहते हैं। तो छोटा सा पृष्ठ है तो फ्लक्स भी कम ही गुजरेगा, कम ही, पृष्ठ छोटा सा है तो उससे फ्लक्स भी कम ही गुजरेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ना लिख के लिखेंगे डी फाई, ठीक है। फाई मतलब कि फ्लक्स का संकेत होता है। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देखिए डी एस हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस पृष्ठ को हमने डी एस माना है, छोटा सा पृष्ठ माना है, इसका एरिया वेक्टर डी एस है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे भी वही काम करेंगे ऊपर वाला कि डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई, ये वेक्टर हट जाएगा, वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब चलिए यहाँ पे हमको कॉस थीटा यानी कि कोण कितना है ये हमको चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इधर ही होगा। ई भी इधर और डी एस भी इधर, मतलब इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक है। तो जब दोनों एक ही ओर है, एक दूसरे पर है, तो उसके बीच कोण कितना बनेगा। जैसे मान के चलिए कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वाला, और ये जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, और दोनों एक दूसरे पर ही है, मतलब एक ही ओर है और एक दूसरे पर है, तो इसके बीच कोण कितना बन रहा है, कोण बन ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर है। कोण यानी कि थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री है, कोण 0 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का कोण कितना होगा, इसके बीच का कोण, क्योंकि ds भी इसी पर है, इसके लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत होता है एरिया वेक्टर, तो थीटा का मान कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, 0 डिग्री, चूंकि लिख लेंगे चूंकि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर जो है वो कितना है, थीटा बराबर जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या निकलता है, ई डी एस, क्योंकि cos 0 का मान जो होता है वो लिखेंगे, चूंकि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक ना। तो इस समय ये वाला जो है, चलिए समीकरण नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा,
ये जो है डी फाई ई क्या हुआ कि ये जो पृष्ठ हमने माना है छोटा सा, उससे गुजरने वाला फ्लक्स है ईडीएस। तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर हम आगे इसकी बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। हमने अभी ये फॉर्मूला निकाला है डी फाई इक्वल टू ई डी एस। कहने का मतलब कि ये जो छोटा सा पृष्ठ है इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ई डी एस फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि ये तो इतना सा के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन हमको तो ये पूरा गोला से कितना गुजर रहा है ये चाहिए। ठीक है, हमको तो पूरा एक गोला से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इस तरह से बहुत सारे बना के फिर इस तरह से निकाल के जोड़ेंगे, या फिर इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो चलिए अब लिखेंगे क्या इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ एस से, ऐसी माने है गुजरने वाला फ्लक्स। चल तो संपूर्ण पृष्ठ ले रहा है, तो यहां पे हम डी फाई, क्योंकि डी लगाए थे किस लिए कि छोटा सा था तब फ्लक्स भी छोटा, लेकिन संपूर्ण हम ले रहे हैं मतलब फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे फाई ई इक्वल। अब देखिए फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई। ठीक, कहने का मतलब इंटीग्रेशन लगाने का मतलब हुआ, ये समाकलन का चिन्ह होता है, इंग्लिश इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि ये एक छोटा सा है और हमको चाहिए पूरा। तब पूरा के लिए अगर ये चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप ये पूरा के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, समाकलन चिन्ह का मतलब यहाँ पे कि इस पूरा पृष्ठ के लिए आप फ्लक्स कितना गुजर रहा है ये निकाल रहे हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। फाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डी फाई इक्वल टू का मान कितना है, ई डी एस, ई डी एस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए समाकलन में होता क्या है, जैसे कि बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे लिखे हमने 2x dx लिखा। ठीक है, तो ये जो 2 है एकदम नियत है, मतलब कि कांस्टेंट है। 2 है, 2 के अलावा यहाँ पर कुछ आ ही नहीं सकता, 2 है तो 2 ही होगा, लेकिन x के जगह पे बदल सकता है। तो जब समाकलन में कोई नियत मान होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम समाकलन के बाहर कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग समाकलन इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये ई। अब ये ई कैसे, क्योंकि इसके कारण हर एक बिंदु पर जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ये जो प्लस क्यू केंद्र है, तो क्योंकि दूरी हर जगह सेम होगी, आर ही होगी। आपको पता है कि त्रिज्या हर जगह क्या होगा, आर ही होगा। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, चाहे किधर भी चल जाइए आर ही होगा। तो इसलिए क्या होगा कि इसके हर एक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा यानी कि नियत है, बदलेगा नहीं। तो जब नियत रहता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 बदलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, समाकलन चिन्ह से बाहर कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ई को क्या कर लेंगे, समाकलन चिन्ह से बाहर, ई डी एस। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, फाई ई इक्वल टू, चलो देखिए ई कहने का मतलब कि ये एक हमने आवेश ही लिया है, बिंदु आवेश लिया, तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, और ये ई बराबर के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला मान रखेंगे ई की जगह पे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि बिंदु आवेश के कारण जो होते हैं वो के क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो नियत है, फिक्स है, तो हम इसके जगह पे मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ये गुना ही होता है इसके आगे। ये जो ds है, ds कहने का मतलब कि एक छोटा सा पृष्ठ, लेकिन हमको तो पूरा पृष्ठ का चाहिए, और ये पूरा पृष्ठ हमने क्या माना था, पूरा पृष्ठ को हमने गोला माना था।
तो इस छोटे से पृष्ठ का तो ds हो गया, लेकिन पूरा पृष्ठ जो इसका पूरा एरिया है उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ds है, ds तो छोटा सा की है, लेकिन अगर इसी तरह से बहुत सारे ds 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 जोड़ते जाए तो हमको पूरा मिल जाए। तो ये जो ds है कहने का मतलब कि छोटा सा पृष्ठ है, तो हमको तो चाहिए पूरा गोला से कितना गुजर रहा है, तो ये जो s कहने का मतलब कि s का चाहिए हमको। तो गोला है, गोला इसके एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये हमको चाहिए। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है 4πr²। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ds के जगह पे 4πr² रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पूरा गोला का चाहिए और गोला का जो एरिया का फॉर्मूला होता है यानी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुना में, ये पूरा के जगह समाकलन के जगह पे 4πr², ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, फिर r² से r², ठीक है। अब बच क्या गया, तो फाई इक्वल टू, इसको गुना किए, ये सब तो खत्म है, q/ε0। और ये जो आपका आया यही गॉस का प्रमेय होता है। अब इसका कथन बता देते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्मूला होता है 4πr², यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अब गॉस के प्रमेय का कथन मतलब कि बात की है बता देते हैं। देखिए कथन क्या कहता है कि कोई बंद पृष्ठ, अब देखिए ये जो गॉस का प्रमेय लागू होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। जैसे बंद पृष्ठ हो गया, गोला ले लिए, शंकु ले लिए, बेलन हो गया, ये सब बंद पृष्ठ होते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए लागू होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने या निकलने वाला भी लिख सकते हैं, गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, आवेश को Q से सूचित करते हैं हम लोग, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस के प्रमेय का कथन, यानी कि गॉस यह बात कहे थे और इस तरह से उन्होंने ये अपना प्रमेय दिया था, ठीक है। यानी कि कोई पृष्ठ है उससे निकलने वाला फ्लक्स, यानी कि फाई इक्वल टू क्या कह रहा है, आवेश, आवेश कहने का मतलब Q, Q का कितना है 1/ε0 है, ये भी है, ठीक है। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, फाई इक्वल टू Q बटा, क्योंकि गुना में 1 करेंगे तो उतना ही होगा, बटा एप्सिलॉन। आपको ये याद रखना होगा, यही क्या है गॉस का प्रमेय। कथन क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू होता है, उससे जो गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा, आवेश क्यों हम माने तो क्यों लिए, उसका क्या होगा 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आया यही गॉस का प्रमेय होता है, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय होता है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आगे के डेरिवेशन में फिर काम आएंगे। इसके जो अनुप्रयोग है उसमें इसका रोल है, मतलब कि काम आएंगे, ठीक। तो दोस्तों हमारा ये आज का टॉपिक गॉस का प्रमेय समाप्त हुआ, यानी कि हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। तो मैं आपसे आपको अंत में एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।